कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रेखाबेन भरतभाई राजपोपट की पुण्य स्मृति में आयोजित भावांजलि सभा में उपस्थित सभी परिवार एवं भगवदीय जनों को भगवत स्मरण। जो व्यक्ति का जीवन जिस प्रकार का हो, उस प्रकार का कुछ वक्तव्य हो तो भगवान भी प्रसन्न हो और भावांजलि भी सही दिशा में हम देख पाए। रेखा माँ का संपूर्ण जीवन भगवत गुणानुवाद एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यतीत हुआ। इसी के संदर्भ में कुछ एकेडमिक, कुछ ज्ञानात्मक विषय आज का है। स्वरूप आत्म परिचय, वी कैन से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ इंट्रोडक्शन। हु एम आई, हम कौन है। कई सारे ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, काव्य, पुष्टि मार्ग के कई सारे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के ग्रंथ। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से यह सब निरूपित किया गया है। कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो पढ़ने में काफी समय लग सकता है, शायद पढ़ भी ले तो समझने में कितना समय लग सकता है ये हम कह नहीं सकते। तो कई सारे ग्रंथों में कंसोलिडेट करके, कंपाइलेशन करके आज का जो विषय है, रेखा माँ की पुण्य स्मृति में कुछ उसका हम अनुसंधान ले, कुछ प्राकृत भाषा में इससे हम समझ ले कि एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर हम जाना, रास्ते का हमें पता ना हो तो आज इजीएस्ट वे है गूगल लोकेशन, जिसके द्वारा हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। किसी के घर का लोकेशन या तो हमारा लोकेशन तो हम ढूंढ लेते हैं, किंतु एक्चुअल में हमारा जो जन्म हुआ है और शरीर के अंदर जो है उसका लोकेशन क्या है, उसके बारे में जितना हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके और मेरे जीवन के साथ यह बात जुड़ी हुई है। मैं आई कहिए तो हूं, हम कौन है, इसके लिए शास्त्र हमें क्या बतलाता है। दो शब्द है, एक शरीर और दूसरा शरीर के अंदर जो है जीव कहे या तो आत्मा कहे, उसके बारे में कुछ सोचे। तो हमारे उपनिषद हमें परिचय करवाते हैं कि हम कौन है। तो उपनिषद ने छोटा सा एक सूत्र दिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, अमृतस्य पुत्रा वयम। ये सूत्र केवल हिंदू के लिए नहीं है, समस्त मानव जात के लिए। मानव का परिचय क्या है हमारे उपनिषद में बतला रहे हैं। आप और मैं, हमारा स्वरूप क्या, तो 3 शब्द में बतलाया, अमृतस्य पुत्रा वयम। अमृत का अर्थ होता है परमात्मा, अमृत का अर्थ होता है भगवान। आप और मैं भगवान के ही अंश है, भगवान के ही पुत्र है, भगवान के ही संतान है। तो दूसरा प्रश्न यह होता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम आए कहां से।
उसके लिए कई सारे प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिले, किंतु यह परिवार 12 दिन का आप लोगों को सूतक है, तो सूतक में श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चार करना मुझे भी दोष लगे, आपको भी दोष लगे, ऐसा हम न करें। कई सारे प्रमाण है, उसका कुछ अनुसंधान हम ले। तो श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता पर आचार्य श्री वल्लभ का लेखन शास्त्रार्थ प्रकरण, उसमें यह उल्लेख मिलता है। जैसे ठंडी की ऋतु हो, काफी ठंड लग रही हो, तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम। घर में एक स्थान ऐसा रहता है जहां पर फायर रखा हुआ रहता है, हम उसे प्रज्वलित करते हैं। अग्नि के काश जैसे प्रज्वलित होते हैं, उसमें से कई सारी छोटी छोटी चिंगारियां बाहर निकलती है। इसी तरह से सृष्टादौ निर्गता सर्वे, आप और मैं, हम सभी भगवान के स्वरूप से, ब्रह्म के स्वरूप से बाहर निकले। इसका अनुसंधान जिनको श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा अभ्यास है, श्लोक उन्हें कंठस्थ रहेगा। 15वें अध्याय का श्लोक है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. भगवान स्वयं श्रीमुख से आज्ञा करते हैं कि जितने भी जीव है, ये सभी मेरे ही अंश है। अभी जो शब्द से आप लोग परिचित है, भगवान का स्वरूप कैसा, तो सत, चित और आनंद, ये 3 शब्द हम बोलते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, तो भगवान से जब भी हम अलग हुए, तो जीव में से सत और चित और आनंद, ये 3 में से आनंद नाम का जो शब्द था, जो तत्व था, वो तिरोहित हो गया। और वही शब्द, वही स्वरूप, वही तत्व, उसे हमें पुनः प्राप्त करना है। ये हमारे जीवन का एक कर्तव्य है, जो आदरणीय रेखा माँ ने आजीवन किया है। अभी दूसरा एक प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो जीव है, उसका स्वरूप क्या है। एक वाक्य याद रखिएगा आप लोग, शरीर अलग है और शरीर में जो जीव है, वो जीव अलग है। बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। जीव को ही स्वरूप अगर शरीर का दे देंगे तो मुश्किल ही हो जाएगी। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, यह शरीर की नई चर्चा है, यह समझ है हमारे शरीर के अंदर विराजमान भगवान का अंश जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो यह जीव का स्वरूप क्या है, विजिबल है कि नहीं है। तो आज के यंगस्टर्स के लिए, इंटेलिजेंट लोगों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए 2 शब्द हम बार बार सुनते हैं। उनके मन में प्रश्न होता है, साइंस एंड रिलीजन। तो जीव को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए साइंस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन साइंस आज तक सफल नहीं हो पाया। और जहां तक साइंस न पहुंच सका, वहां पर हमारे ऋषि मुनि पहुंचे। ऋषि मुनियों ने समझाया कि आपके और मेरे शरीर में जो जीव है, उसका स्वरूप क्या है। एक बात निश्चित है, आपके और मेरे शरीर की कीमत कब तक है, जब तक शरीर में जीव है, तब तक इस शरीर की कीमत है। जिस क्षण से निकल जाएगा, हमारे ही आत्मीय स्वजन कहेंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे के बाद कहेंगे कि अभी इनको ले जाइए।
तो जो हमारे शरीर में विराजमान है, जिसके कारण हमारी कीमत है, उसको हम जान सके, ये हमारा कर्तव्य है। और खास करके जिस परिवार में आप लोग सभी का जन्म हुआ है, जो ज्ञाता माता के आप संतान है, आप परिवारजन है, आप लोग ये सब जानना अनिवार्य है। हमारे शरीर में जो जीव है, उसकी साइज हमारे शास्त्रीय ग्रंथ समझाते हैं। हमारे मस्तक का एक केश, एक बाल, उसके 10,000 का जो भाग हो, इतना सूक्ष्म हमारे शरीर में विराजमान ये जीव है। साइंस ने काफी प्रयत्न किया, किंतु ढूंढ नहीं सका। श्रुति ने इसका परिचय करवाया, बालाग्र शतभागस्य। अभी प्रत्येक के शरीर में विराजमान जीव, प्रत्येक की क्वालिटीज अलग अलग है। जैसे एक ही घर में 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति हो, प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग रहता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में विराजमान जीव, उसकी भी क्वालिटीज अलग अलग। अभी आपके मातृचरण रेखा में अलग अलग क्वालिटी, 3 क्वालिटीज आपको बतलाता हूँ, 3 कक्षा बतलाता हूँ। आप ही निर्णय कीजिएगा कि कहां पर है। तो 3 शब्द है, सत्व, रज और तम। कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी में भाषांतर नहीं है। तो सत्व गुण, आपका और मेरा जीवन ये 3 गुणों से व्याप्त है, 3 गुणों से जुड़ा हुआ है। तो सत्व गुण का लक्षण क्या है? जो व्यक्ति अपने मन को संयम में रख सके, तो समझिएगा कि इनमें सत्व गुण। काफी कठिन है मन को अपने वश में कर पाना, काफी कठिन है, केवल हमारे लिए नहीं, ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन। ये एक लक्षण। दूसरा लक्षण है तितिक्षा यानी सहिष्णुता। तीसरा लक्षण है तप। चौथा लक्षण है सत्य। पांचवा लक्षण है दया। छठा लक्षण है संतोष, सेटिस्फेक्शन। सातवां लक्षण है त्याग। आठवां लक्षण है कोई भी विषय में अनिच्छा यानी मटेरियलिज्म में अपनी प्रवृत्ति न हो। नौवां लक्षण है श्रद्धा, विश्वास, फेथ। ये सभी सत्वगुण के लक्षण है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वह है रजोगुण। जिनमें सत्वगुण है, सत्व के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। रजोगुण, जिनमें रजोगुण हो, विषय भोग की अभिलाषा रखता है। कई सारी चीजों में से एंजॉयमेंट ढूंढता है, कई सारे कार्य करने में उसकी प्रवृत्ति रहती है। मन में एक ईगो रहता है, अनेक देवों का उपासन करे तो उसमें भी कुछ न कुछ स्वार्थ उसका रहता है। यह रजोगुण का लक्षण है। रजोगुण के द्वारा लोभ की उत्पत्ति है, ग्रीडीनेस जिसे हम कहे, वो रजोगुण के द्वारा प्राप्त होता है। और तीसरा है तमोगुण, जिसमें अत्यंत क्रोध, एंगर, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा यानी वायोलेंस, याचना, पाखंड, हिपोक्रेसी, यह सभी जो लक्षण है, यह तमोगुण के लक्षण। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके माँ बाप में मुझे जो दर्शन हुए वो सत्वगुण ज्यादा करके दर्शन हुए। ऐसा नहीं हो सकता है कि रजोगुण न हो, कि तमोगुण न हो, किंतु उसकी मात्रा काफी कम रहती। जब भी बात होती थी मेरी आपके पिताजी से या तो आपकी माताजी से, जो शब्द उनके पास से मुझे सुनने में आते थे,
मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, किंतु जो मुझे अनुभव में आया तो मुझे इतना समझ में आया कि ये भगवदीय दोनों जीव भगवान की कृपा से उनको सत्वगुण की प्राप्ति हुई। अभी इससे जरा आगे सोचे, हम पुष्टि मार्ग में दीक्षित है, तो पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण से जीव के मुख्यत्वे 4 प्रकार बतलाए हैं। एक पुष्टि जीव, पुष्टि जीव को कभी भी लौकिक पारलौकिक कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। उनकी निष्ठा, उनका दृढ़ आश्रय भगवान श्री कृष्ण में रहता है। कभी भी अन्य देव का आराधन उपासन ये पुष्टि जीव के जीवन में नहीं आता। यह एक कक्षा। दूसरा मर्यादा जीव है। कोई भी आपत्ति हो, कोई कहे कि आप यहाँ चले जाइए, यह देव के पास चले जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप ये बाधा रखिए, तो वह कर लेगा, क्योंकि उसको उसकी जो भक्ति है वह भक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए है। और तीसरा जो है प्रवाही जीव है, अभिमानी रहता है, ईर्ष्या रहता है, अपवित्रता रहती है। ये जीव के 3 प्रकार। और उससे भी आगे निर्गुण जीव है, जो मुझे अनुभव में आया। रेखा माँ से जब जब बात हुई तो पुष्टि के अलावा उनके जीवन में कोई भी स्थान न। आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि आप उस माता के संतान। जो माँ ने आजीवन एक दृढ़ता रखी, केवल पुष्टि में ही भगवान का अनुग्रह माना, कोई भी आपत्ति आई अपनी पुष्टि को कभी भी नहीं छोड़ा, यह आपकी माता का एक लक्षण, एक बहुत बड़ा गुण। ये शब्द आपको इसलिए समझाए मैंने आपको कि आपकी माता का डिवाइन सोल, दिव्य जीव किस कक्षा में आता था, यह आप लोग समझ सके और आजीवन उसका अनुकरण कर सके। आप और मैं हमारी प्राकृत दृष्टि से यह जीव का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु शास्त्र ने उसके 3 प्रकार बतलाए। जीवस्य दर्शनम, 3 प्रकार से ये जीव के दर्शन हो सकते हैं। योग द्वारा दर्शन हो सकते हैं, भगवत कृपा द्वारा दर्शन हो सकते हैं। अभी यह सब बात हमें समझाए कौन? We need a person who can guide us on our spiritual and religious path. Rekhama was fortunate that she met Golokwasi Pujyashri Navneet Priya Shastri ji. रेखा माँ का एक बहुत बड़ा गुण मेरी समझ में आया, शी वॉज विजडम सीकर। लौकिक ज्ञान में उतनी रुचि नहीं थी, क्योंकि वो तो उनके पास बाय डिफॉल्ट। इससे भी ऊपर उनको कुछ चाहिए था, वो अलौकिक ज्ञान। और अलौकिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभु कृपा से उन्होंने दृढ़ आशय रखा, पूज्य श्री नवनीत प्रिय शास्त्री जी। कई सारा ज्ञान संपादित हुआ। शास्त्र का मत है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। धन तो कई प्रकार का होता है, किंतु विद्या का जो धन है वह सभी धन में प्राधान्य उसे दिया गया। कोई इसे चुरा नहीं सकता, कोई इसे हमसे शाश्वत रूप से प्राप्त नहीं कर सकता यदि हम उनको देना न चाहते। लौकिक धन तो जैसे जैसे हम खर्च करेंगे घटता जाएगा, किंतु यह विद्या रूपी धन ऐसा धन है कि जितना उसको हम खर्चे ज्यादा से ज्यादा वह बढ़ता जाएगा। अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक कक्षा चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का विधान है श्रद्धावान लभते ज्ञान। जीवन में श्रद्धा हो
तो श्रद्धा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और जीवन में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी आपका और मेरा जीवन किस तरह से हमें व्यतीत करना चाहिए, ये विजन, ये दृष्टि हमें मिलती है। शास्त्र हमें समझाता है कल्याण की प्राप्ति के लिए सुख के दो प्रकार है। हैप्पीनेस टेम्पररी है, क्षणभंगुर सुख जिसे कहा जाता है, और दूसरा जो प्रकार है परमानेंट हैप्पीनेस है, जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं। गुरु जी से मिलाप हुआ, जो आंतरिक गुण उनके थे प्रभु कृपा से जो मिले हुए, जैसे हम बाजार में जाते हैं एक सेल फोन खरीदते हैं, 100, 200, 300 जीबी का जो सेल फोन रहता है उसमें कई सारे इनबिल्ट प्रोग्राम आते हैं। तो जब भी रेखा माँ का जन्म हुआ तभी भगवत कृपा से उनमें कई सारे अच्छे अच्छे गुण तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन वह गुण जैसे जैसे गुरुजन से बात होती गई, जैसे जैसे सेवा में ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्ति होती गई, ये सभी गुण पूर्ण रूप से एक एक कला की तरह खिलने लगे। समझ में आया मनुष्य का जीवन, उनका मूल्य क्या है। शास्त्र ऐसा समझाते हैं हमें कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अभी दुर्लभ जीवन जो मिला तो यह भी सोचना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हाउ टू अचीव इट। तो इसके लिए आजीवन उन्होंने प्रयत्न किया। अभी जो मेरी समझ में आया यह तो शास्त्र की बात हुई, जीव के स्वरूप की बात हुई। अभी मेरा परिचय जब रेखा माँ से हुआ और मेरी समझ में जो आया, मेरे जो अनुभव है उसके लिए भी कुछ आपको मैं बतलाऊं। सबसे पहले मुझे उनमें जो दिखा वो वैष्णवता का दर्शन हुआ। कोई भी वैष्णव हो, उनमें भेदभाव की दृष्टि उनमें नहीं थी। वैष्णवत्व तो वैष्णवत्व फलीभूत कभी हो जब भी हम अच्छे इंसान बन पाए। पहला कदम अगर कोई है, प्रथम चरण अगर कोई है, फर्स्ट स्टेप है तो ह्यूमैनिटी है। जब भी मानवता के लक्षण हम में फलीभूत होते हैं तत्पश्चात वैष्णवत्व के लक्षण आते हैं। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो अच्छे वैष्णव बनने की बात तो बहुत दूर है। तो ह्यूमैनिटी एवं उससे ही अलंकृत हुआ हुआ वैष्णवत्व वो मुझे अनुभव में आया। दूसरा जो सद्गुण उनमें मुझे दिखा वह दृढ़ आश्रय, जो पुष्टि मार्ग का थंब रूल है। आजीवन श्री ठाकुर जी का आश्रय उन्होंने छोड़ा नहीं। भगवत सान्निध्य के हमारे यहाँ दो प्रकार है, एक तो स्वरूप सेवा जो उन्होंने आजीवन की, कई सारे उनके एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए थे, लेकिन फिजिकल फिटनेस न रहने के कारण बाद में स्वरूप सेवा न हो सकी। तो पहले से नाम सेवा में तो अभिरुचि थी ही, तो स्वरूप सेवा एवं नाम सेवा ये दोनों के द्वारा अपना जीवन उन्होंने सार्थक किया। रेखा माँ विद्यानुरागी, ज्ञान प्राप्त करने में उनकी अतिशय रुचि थी, अध्ययन करने की उनकी रुचि थी। तो उनके कारण, विद्या के कारण, अध्ययन के कारण समझ में आया कि शरीर को पवित्र कैसे रखना, क्योंकि एक न एक दिन भगवान के पास तो जाना है। तो भगवान के पास जब भी जाएंगे तो भगवान हमें भी पूछेंगे कि भाई तुझे भेजा था इंसान बनाकर, क्या कर कर आया। तो देह को पवित्र कैसे रखना,
शास्त्र का मत उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। तो देह की पवित्रता और उसके बाद का कर्तव्य भगवत सेवा। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं हम, तो भगवत सेवा यह हमारा कर्तव्य है। हमारी जितनी भी इंद्रियां है, जब भी हम ब्रह्म संबंध मंत्र बोलते हैं, प्रातः काल में श्री ठाकुर जी के श्री चरण में तुलसी पत्र समर्पित करते हैं, तो हमारे शरीर की जितनी जितनी इंद्रियां है, सभी इंद्रियां हम भगवान के श्री चरण में समर्पित करते हैं। एक आध दो बात बतलाओ आपको। रेखा माँ के जीवन की इंद्रियों का विनियोग भगवत सेवा में कैसे हुआ? तो हमारा अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो मन को उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दिया। बुद्धि को भगवान के श्री चरण में समर्पित किया। अभी आगे कुछ बतलाऊंगा, उनमें इस बात पर ज्यादा प्रकाश करूंगा मैं कि कैसे किया। लौकिक में तो कोई अभिरुचि थी नहीं। कर्ण के द्वारा भगवत कथा श्रवण, हाथ के द्वारा भगवत सेवा, चरण के द्वारा, पैर के द्वारा तीर्थ यात्रा, मन के द्वारा मुरली मनोहर का चिंतन और बुद्धि के द्वारा भगवान के ही विचार, यह भगवदीय जीवन उसकी सार्थकता है। जब ये ज्ञान आया, नॉलेज मिला, विजडम मिला, पता चला, जीवन का एक ध्येय, पर्पस ऑफ द लाइफ उन्होंने निश्चित कर दिया, और वह पर्पस के लिए ही उन्होंने पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जिस गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी सेवा में मुझे ऐसे श्रवण करने में आया, जो श्री पुरुषोत्तम नाम सहस्त्र एवं गीता गुंजन विद्यानिधि ट्रस्ट के द्वारा यह जो 2 प्रकाशन हुए, उनमें रेखा माँ ने कई सारी प्रकार से सेवा की। गुरु सेवा का जो कर्तव्य था वह परिपूर्ण किया। अभी एक वैष्णव के जीवन में 3 तत्व का इंपॉर्टेंस रहता है। एक, श्रीनाथ जी बाबा, दूसरे आचार्य श्री वल्लभ, एवं तृतीय क्रम पर श्री यमुना महारानी जी। अभी किसी के भी लिए हमारे मन में प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, उसके लिए हम कुछ करना चाहेंगे। यही कार्य श्री ठाकुर जी की कृपा से रेखा माँ के द्वारा प्रभु ने संपन्न करवाया। श्रीनाथ जी प्रत्येक वैष्णव के आराध्य है। प्रभु की अनंत कृपा हुई, अनंत कृपा के फलस्वरूप नित्य सेवा में विराजमान हो सके, ऐसा एक दिव्य ग्रंथ निकुंज नायक श्रीनाथ जी रेखा माँ के द्वारा श्री ठाकुर जी ने संपन्न करवाया। पूर्व वक्ताओं ने इसके लिए काफी कुछ कहा है, तो मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन यह एक तत्व। दूसरा तत्व, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु। तो श्री आचार्य चरण प्रसन्न हो, उसके लिए रेखा माँ ने दूसरा सर्जन किया, श्रीमद भागवत नवनीत रेखांकन। मेरा परिचय तो 4-5 साल पहले हुआ, जब भी श्रीमद भागवत नवनीत रेखांकन, उसमें कुछ सेवा की आवश्यकता। रेखा माँ मेरे पितृचरण को जानते थे, मैं रेखा माँ को जानता था, लेकिन मेरा मिलना नहीं हुआ। पूज्या श्री निकुंजलता बेटी जी महोदयाश्री की आज्ञा हुई, आपके घर अहमदाबाद मेरा आना हुआ, मिलना हुआ। तभी एक ग्रंथ के लिए और आचार्य चरण की वाणी के लिए समर्पण भाव कितना है, वह मुझे अनुभव में आया। और श्री आचार्य चरण की प्रसन्नता के लिए सुबोधिनी जी
एवं भागवतार्थ प्रकरण युक्त श्रीमद् भागवत नवनीत रेखांकन, इसका प्रकाशन किया गया। यह रेखा माँ ने अपना दूसरा कर्तव्य परिपूर्ण किया। पुष्टि मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो श्री यमुना महारानी जी की अनंत कृपा हमें चाहिए। यह ऋण का कुछ अंश अदा करने के भाव से प्रभु प्रसन्नता के लिए, महारानी माँ की प्रसन्नता के लिए रेखा माँ ने तीसरा प्रकाशन किया, श्री यमुना महारानी जी के लिए श्री यमुनाष्टक। जब ये संपर्क हुआ तभी मुझे पता चला कि एक एक चित्र के लिए कितना समय दिया। कोई भी बात में कभी भी लेट गो नहीं किया। परिपूर्णता से जो कार्य संपादित हो सके ऐसा भगीरथ प्रयत्न प्रभु कृपा से आपने संपादित किया। यह हमारे तीन तत्व श्रीनाथ जी बाबा, श्री आचार्य चरण एवं श्री यमुना महारानी जी की प्रसन्नता के लिए प्रभु कृपा से तीन प्रकाशन प्रकाशित हुए। ज्ञान में इतनी रुचि थी, एक दो बार बतलाया था कि सुबोधिनी जी भणवा से मारे। यह अवस्था में भी अध्ययन करने की जिज्ञासा तीव्रता बिल्कुल कम नहीं हुई। आप लोग उनके संतान है, आप भी जीवन में यह सब गुण उतारिएगा। दूसरा जो मुझे अनुभव हुआ, विद्वत सम्मान। आपके घर कोई भी विद्वान आए, कोई भी आचार्य आए, उनका संपूर्ण सम्मान आपकी मातृचरण ने जब जब मैंने देखा पूर्ण रूप से संभाला। प्रभु कृपा से जितनी भी बार आपके घर आना हुआ श्रीमद् भागवत नवनीत रेखांकन के लिए, तत्पश्चात गोलोकवासी पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी के शताब्दी पर्व पर भागवत विद्यापीठ में श्रीमद् भागवत की कथा करने आना हुआ, तभी भी रेखा माँ का आग्रह था कि आप मेरे यहाँ ही रुकिए। तो जितनी जितनी बार प्रभु कृपा से आना हुआ, कई सारे अनुभव हुए। एक गुण दिखा औदार्य का, साथ ही साथ आतिथ्य एवं गुजराती में जो शब्द है हमारे यहाँ कोठा सूझ। कोई पण कार्य कई रीते संपादित करवू भगवाननी कृपाथी एमनी पासे ए दृष्टि हती। भगवाननो आ कृपापात्र जीव, भगवाने उत्तम दिवस एना माटे पसंद कर्यो। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव वरुथिनी एकादशी। हमारे परिवार का कोई भी स्वजन जब हमारे परिवार से विदा लेता है, हमें शोक तो होता है, और जब जीवन में शोक हो तभी भगवान की वाणी हमारे लिए कॉन्सोलेशन स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता की वाणी, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसकी स्मृति हमें रखनी। और इस श्लोक की टीका में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं, जीव का कर्तव्य क्या, जिस तरह से आजीवन इस भूतल पर भगवत सेवा की, इसी तरह से जब यह देह छूटेगा, भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा, तो भगवत धाम में भी हमें यही कार्य करना है। तो हमें भी यही भाव रखना है कि श्री ठाकुर जी ने रेखा माँ को अपने श्री चरण की सेवा के लिए गोलोक धाम में निज लीला परिकर में स्थान दिया। जब भी हम हमारे यहाँ विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करें, ठाकुर जी के श्री चरण में आपके मातृचरण और आपके पितृचरण दोनों भगवत सेवा में विराजमान है, यह भाव आप लोग रखिए।
क्योंकि हमारे लिए अगर आधार कोई है तो श्री ठाकुर जी के श्री चरण। अभी आपके यहाँ आपके जो बच्चे हैं जो गुजराती हिंदी शायद कम समझते हैं, और आपकी माता ने इतना भगीरथ कार्य किया है, जीवन के 20 साल जो कार्य के लिए व्यतीत किए हैं, तो आपके बच्चों के लिए एक आध 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगा। रेखा मा read and studied many religious pious books throughout her life. What are the benefits of reading scriptures? श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया, एक के स्वरूप में प्रकाशित हुआ, तो यह पढ़ने का बेनिफिट क्या है? तो नीति शास्त्र का एक वचन है, येन विज्ञात मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते. Study of scriptures will give you insights about the world. It is important to read holy books on daily basis. It should be a part of your routine, like eating food. Reading sacred literature is a daily mental, intellectual, and spiritual exercise. You will be able to face any challenge from a spiritual angle. A person who reads the scriptures daily over a period of time will transform into a spiritual individual. Someone who is devoid of vices like anger, greed, envy, etc. Holy texts are open secrets. But to know the open secret, you need to open their pages, to know the surprise content in them. And one more important thing, these scriptures are written by great men. They were not ordinary people. The Shastras also contains rules, how to live our life. They provide code of conduct, customs, do and do nots to follow in daily life or day-to-day life. આપના માએ કે આપના દાદી માએ જે કાર્યને માટે જીવનના 20 વર્ષ આપ્યા છે, જરાક એક ઇમેજિન કરી જુઓ, 20 વર્ષમાં માસ્ટર્સની ડિગ્રી મળી જાય. વધારે કંઈ નહીં, થોડુંક ગુજરાતી 2-4 મહિના તકલીફ થશે, પણ જાણવાને માટે પ્રયત્ન કરો. કારણ જે શબ્દની ગૂંથણી શ્રીમદ ભાગવત નવનીત રેખાંકનમાં કરી છે, એ શબ્દો ભાગ્યે જ હવે બીજે ક્યાંક આપ લોકોને વાંચવા મળશે. અને ગુજરાતીનું જ્યારે અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરશો તો શબ્દ સમજાવે છે. ભાષાંતર એટલે શું? ભાષા અને અંતર, ભાષાથી જે ડિસ્ટન્સ કરી દે, જે અંતર કરી દે, એનું નામ ભાષાંતર છે. जिस माता के आप संतान है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए हो सके तो श्रीमद् भागवत नवनीत रेखांकन पढ़ने का आप अवश्य प्रयत्न कीजिएगा. शायद न कर सके, टेक्नोलॉजी आज काफी बढ़ चुकी है, ऑडियो बुक के द्वारा भी हम इसको परावर्तित कर सकते हैं. ये प्रकल्प आपकी सोच में तो है ही. ठाकुर जी आप लोग पर कृपा करे और जल्द से यह कार्य भी संपन्न हो. मेरे संपूर्ण परिवार के साथ रेखा माँ का संबंध था, क्योंकि जब जब फोन पर भी बात होती थी, प्रत्येक का खबर अंतर आप पूछते थे, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय फैमिली, सबके बदले में मैं मेरी भावांजलि, शब्दांजलि आज श्री ठाकुर जी के श्री चरण में समर्पित करता हूँ. श्रीमद् भगवद गीता के
कुछ श्लोकों का गान करूं और 5-6 श्लोक उनका उच्चार करूं, तत्पश्चात वक्तव्य में से विराम लूंगा और मेरी भावांजलि इन श्लोकों के उच्चार के साथ परिपूर्ण होगी। आप सभी को श्री ठाकुर जी, यह जो विषम समय आया है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में से हमारे आत्मीय स्वजन चले जाते हैं, जीवन में एक वैक्यूम हो जाता है, यह मेरा अनुभव है। इसका और कोई इलाज नहीं है, इसका केवल एक इलाज है, उसका नाम है समय। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी समय जो आपकी मानसिक परिस्थिति हो, इस दौरान प्रभु आपको सामर्थ्य दे। एक आश्वासन हम अवश्य रखें कि जीव को श्री ठाकुर जी ने अपनी सेवा में समर्पित, जीव को ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, इतना हम आश्वासन अवश्य रखें। कुछ श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के बोलता हूं और बाद में मैं विराम लूंगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नयानि ते। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि ते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हति। अस्तु।